बहुत देख लिया हमने अच्छा बनकर, पर जमाने ने दुख और ठोकरों के अलावा कुछ नहीं दिया। तो चलो अब बुरे ही सही, देखते हैं क्या होता है। बदनामी भी जरूरी है जीत के लिए। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। बहुत देखा है जिंदगी में समझदार बनकर, पर मंजिल पागल बनकर ही मिलती है। हाँ, वही पागल जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। वही पागल जो कुछ भी कर सकता है और जिस पर किसी को भरोसा नहीं होता। वही पागल जिसका कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बात करने में किसी को दिलचस्पी नहीं होती। वह बदनाम है, पागल है। अगर तू अपने सपनों का महल खड़ा करना चाहता है तो तुझे वही पागल बनना पड़ेगा। अगर मेहनत से बदनाम हो रहा है तो कोई बात नहीं। पागल बनेगा लोगों की नज़रों में, उनके शब्दों में बदनाम होगा, तभी पूरा समय अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाएगा। जब ऐसा बनेगा तब लोगों से कोई मतलब नहीं होगा और लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखो, जीत के लिए पागल और बदनाम होना पड़ता है। आज की दुनिया स्वार्थी है, जैसे ही कुछ अच्छा करते देखेगी तुझे भटका देगी। अगर तू बुरा नहीं करेगा तो वे बुरा बन जाएंगे। तेरे अलावा कोई नहीं चाहता कि तू सफल हो या कुछ अच्छा करे। कब तक तू लोगों की हाँ में हाँ मिलाता रहेगा? ना कहना सीख। कब तक तू सीधा साधा बनकर रहेगा? थोड़ा बुरा बनना सीख, लोगों की नज़रों में चुभना सीख। क्योंकि अगर लोगों का ध्यान तुझ पर है तो वो तेरा समय बर्बाद करेंगे, तेरा ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबकी नज़रों में गिर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग तुझे क्या कह रहे हैं, तेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तेरा पड़ोसी क्या कह रहा है। रिश्तेदार या दोस्त भी अगर कहें कि यार तू आजकल हमें भूल गया है, बहुत बड़ा बन गया है, हम बुलाएं और तू नहीं आए, इतनी तेरी औकात भी नहीं। आजकल कहाँ गायब रहता है? कहीं अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा बनने की तो नहीं सोच रहा? तू नहीं कर पाएगा भाई। चल हमारे साथ मज़े कर, कल कर लेना। आज नहीं करेगा तो क्या होगा? जो होना है तुझसे वैसे भी नहीं होगा। इसलिए एक दिन हमारे साथ मज़े कर ले। वैसे भी तूने पहले ट्राई किया था, क्या हुआ? मैं तो तेरे जितना नहीं पढ़ता था, फिर भी मेरी रैंक तुझसे अच्छी आई। यह सब सुनकर भी तुझे गुस्सा नहीं होना है, उन्हें जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। किसी की बातों में मत आ, अंडरग्राउंड हो जा। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये के साथ दे रहे हैं। पार्टी या फंक्शन में जाकर समय बर्बाद मत कर। यह सब करने के लिए बहुत ज़िंदगी है, लेकिन मेहनत के लिए समय सीमित है। लोगों की फिजूल बातों को प्रेरणा मत बना। स्थिर रहकर अपना काम कर, भटक मत। लोगों की बातों से दुखी मत हो। खुद को नीचे मत गिराओ। अपने सपनों की चमक कम मत होने दो। वही करो जिसमें तुम्हारी रुचि है, जिसमें तुम सबसे आगे रह सकते हो, वही करो। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, उसका परिणाम उतना ही सकारात्मक और शानदार होगा। तेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी कहीं नहीं जाएंगे। जब तू सफल हो जाएगा उनकी राय अपने आप तेरी तरफ हो जाएगी। इसलिए जब तक सफल नहीं होता बुरा बन के रह। जो नहीं कर सकता उसके लिए सीधे मना कर, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये छोड़। अपने सबके लिए तू क्या कर सकता है बस उस पर ध्यान दे। तुझे अग्रवाल साहब के बेटे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, शर्मा साहब के बेटे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तेरे दोस्त की नौकरी लगने पर तू खुश है, या फिर तेरे पापा के गाने पर पड़ोसियों की शादी में जाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू की बातों में आकर अपना मन खराब करके अपने लक्ष्य को बदलने की या जो सब कहे वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बनना है तो वही कर जो तेरा मन कहे। मालिक बनने की सोच, क्योंकि ये चार लोग उसी छोटी सोच वाले समाज के हैं जिन्हें सफलता का रस नहीं आता। वे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। मेरी बातें कड़वी हैं, मगर यही सच है। लोगों की बातों में आकर सिर्फ बर्बाद हो सकते हैं, बड़ा नहीं बन सकते। इसलिए लोगों की नज़रों में इतने बुरे बन जाओ कि लोग तुमसे उम्मीद छोड़ दें। वे आपको किसी पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए नहीं कहेंगे, किसी से मिलने के लिए नहीं कहेंगे। बस इतना बुरा बन जाओ, क्योंकि यह बदनामी, यह बुराई आपके काम आएगी। यह आपके समय को बचाएगी। यह आपको बेकार लोगों के संपर्क से दूर रखेगी। अपने मन को शांत रखो। किसी को इतना मौका मत दो कि वह तुम्हें अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दे। क्यों किसी की कठपुतली बनना चाहते हो? लोगों से आज़ादी पाना सीखो, और यह बदनामी से ही मिल सकती है। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, यह बात तुम भी जानते हो। फिर क्यों भीड़ का हिस्सा बने जा रहे हो? खुद की अलग पहचान बनाने के लिए पहले अलग होना पड़ता है। भीड़ सहारा दे सकती है, पहचान नहीं। अगर तुम्हें अपना नाम चाहिए तो तुझे बाकी लोगों से अधिक मेहनत करनी होगी। भीड़ से अलग होना पड़ेगा। खुद को उस जॉब में ले जाना होगा जहां सिर्फ तुम और तुम्हारे सपने हैं। वहां अगर लोग और उनके विचार भी पहुंच गए तो भी भीड़ से अलग होना मुश्किल है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो अगर वह सही है तो बाकी दुनिया तुम्हें गलत बताए तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पता है कि सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी से अपने लक्ष्य तक एक दिन पहुंचोगे, तो फिर फालतू लोगों की बातों को सुनकर अपना समय बर्बाद मत करो। लोग उंगली उसी पर उठाते हैं जिसके सामने वे अपनी नज़र नहीं उठा सकते। तब तक हिम्मत मत हारो, जब तक तुम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए काम कर रहे हो। तुझे किसी से डरने या किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। किसी के कहने से खुद को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है।
सामने वाले को बुरा लगता है क्योंकि तू वैसा नहीं बना जैसा उन्होंने चाहा था या जैसा दुनिया देखना चाहती थी। तू उनकी उम्मीद से परे सफल और महान इंसान बन गया, इसलिए उनकी आंखों में खटकता है। तुझे दुनिया के हिसाब से बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे सपनों की वजह से अगर किसी को बुरा लगता है तो वो सच में तेरा भला नहीं चाहता। मैं नहीं होऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा, ऐसा मत सोचो। तुम नहीं जाओगे तो भी उनका काम नहीं रुकेगा, लेकिन वे बर्बाद हुए 5 घंटे ना तुझे मंजिल तक पहुंचने में बस देर कर सकते हैं। ऐसे समय पर बुरा बंदा ही तेरे लिए सही है। जितना तू शरीफ और सीधा बनने की कोशिश करेगा उतना ही धोखा खाएगा। कोई भी तेरा फायदा उठाकर चला जाएगा, तुझसे कोई भी काम करवा लेगा और तू कर देगा क्योंकि तुझे ना कहना आता ही नहीं। तूने सबको हाँ कहने का ठेका ले रखा है, अच्छा बनने का ठेका ले रखा है। तुझे लगता है कि सारे रिश्ते दोस्ती सब तेरी वजह से ही चल रहे हैं। तू नहीं रहेगा तो सब बिखर जाएगा। यह तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है भाई। इस दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे तू पालकर अपना ही नुकसान कर रहा है। ऐसा सोचकर तो खुद को खुद के बनाए गड्ढे में डाल रहा है। जंगल के सीधे और बिना कांटों वाले पेड़ पहले काटे जाते हैं और तू इंसानों से उम्मीद कर रहा है कि तू सुरक्षित रहे और कोई तेरा फायदा ना उठाए। जो संभव ही नहीं है। लोग तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब तू बाहर आए, कब वह 1 घंटे की बजाय तेरे 6 घंटे बर्बाद करे, तेरा पूरा फायदा उठाए। तेरी सफलता से किसे लाभ होगा? सिर्फ तुझे और तेरे परिवार को, लेकिन नुकसान कई लोगों को हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तू सफल हुआ तो लोग जलेंगे। बहुत लोगों को ताने सुनने पड़ सकते हैं क्योंकि लोग तेरी मिसाल देने लगेंगे और यह तेरे दोस्तों और पड़ोसियों को मंजूर नहीं होगा कि तेरी मिसाल दी जाए, तेरा नाम लेकर उन्हें ताने दिए जाए। लेकिन तुझे खुद के लिए सफल होना है और इस सफलता के लिए तुझे दिन रात मेहनत करनी है। अगर तुझे गलत लग रहा है तो उसे ही बता। किसी के दबाव में आकर सही मत बोल। तेरी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तू सही है तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। तू बस अपना काम कर। तेरे इरादों और मेहनत में इतना दम होना चाहिए कि लोग जो उंगली उठा रहे थे वो तेरे सामने झुक जाए। इस दुनिया में जब भी कोई आदमी सफल हुआ है या जिसे आज तालियां मिल रही है, यकीन मानो मेहनत के दिनों में उसे आलोचना मिली है जिसे उसने प्रेरणा बनाकर सफलता पाई है। अगर वह लोगों की बातें सुनकर अपना मकसद छोड़ देता तो शायद तुम उसे महान व्यक्ति के रूप में नहीं देख पाते। उसकी जगह कोई और होता, कोई और नाम होता जिसे तुम जीके में पढ़ते। जिस काम में तुम्हारी स्किल, नॉलेज और इंटरेस्ट अच्छे हैं उसे लगातार करते रहो, क्योंकि मन से किए गए काम में सफलता का आनंद अलग ही है। बेमन से किए काम में वो मजा या वो किक नहीं होती। जैसे अगर तेरा घूमने का मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती भेज दिया जाए तो अच्छी जगह पर भी मजा नहीं आएगा क्योंकि मन नहीं था। इसी तरह अगर किसी रिश्ते में इज्जत नहीं मिल रही है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। ऐसे रिश्ते से बाहर आ जाओ। कुछ दिन लोग बातें करेंगे, कुछ दिन दुख होगा। लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम सोचोगे उस दिन अच्छा किया, यही सफलता है। जो जरूरी है वही करो, चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, मेहनत हो या रिश्ता। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिससे 100% तारीफ मिली हो। हर काम में लोग बुराई निकालते हैं, इसलिए अच्छा बनने की कोशिश मत करो। बुरा बनने की सोच, अगर बुरा बन गया तो कोई समस्या नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बुरा हूं, बदनाम हूं। अच्छा बनने की बहुत कोशिश की है। अब एक बार मेरे लिए बुरा बनकर दिखा। तुम्हें जो सही लगता है वही करो, भले ही लोग उसे गलत समझे। अपने नियम बनाओ और उन्हें पूरी तरह से मानो। अपने प्रयास का 100% उन्हीं पर लगाओ। अगर तुम दूसरों की सुनोगे तो तुम्हारे पास अपने लिए 10% समय भी नहीं बचेगा, क्योंकि 90% समय और ध्यान लोग अपनी बातें कहकर बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध मत रहो। तेरा काम, तेरा फायदा, तेरा मकसद, तेरी मेहनत और तेरा नाम, इनके बीच में लोगों को मत आने दे। जो इंसान थोड़ा कम अच्छा होता है उसे ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। कांटे वाले पेड़ को कोई छेड़ता नहीं, उससे लोग बचकर चलते। बुरा बनकर तो खुद के नियमों का पालन कर पाएगा, अपनी सुरक्षा कर पाएगा, अपने ड्रीम्स की रक्षा कर पाएगा। तो खुलकर सपनों के लिए बुरा बनना गलत नहीं है। अगर अच्छा बन गया तो वही करना पड़ेगा जो बाकी सब चाहते हैं। ना कहना सीख, थोड़ा बदनाम होगा, थोड़ा बुरा बनेगा। अपनी पर्सनालिटी, अपने रूल्स और अपनी यूनिकनेस को किसी की वजह से प्रभावित नहीं होने देगा। तभी तो भीड़ से अलग दिख पाएगा, अपनी पहचान बना पाएगा। जैसे ही तू दूसरों की वजह से प्रभावित होगा, तेरी पहचान खो जाएगी और तू सिर्फ दूसरों के कहने पर नाचने वाली कठपुतली बन जाएगा। जहां तुझे खुशी और सीखने को मिल रहा है, जहां रहकर तू बढ़ रहा है, वही तेरा जवाब हाँ होना चाहिए। बाकी जगहों पर ना कहना चाहिए। अगर कोई तुझे आग या कुएं में कूदने को कहे तो तू नहीं कूदेगा। फिर उनके कहने पर समय क्यों बर्बाद कर रहा है?
अगर 2-4 या 10 लोगों की नज़रों में बदनाम होकर रहेगा तो जिंदगी में ज़्यादा लोग नहीं होते जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। 2 या 4 होंगे, अधिकतम 2 होंगे, 10 तो होंगे भी नहीं, 2-4 लोग ही होंगे। अगर उनकी नज़रों में बदनाम होकर रहेगा तो उतना ही दुनिया की नज़रों में अपनी जगह बना पाएगा। आज जो करना है करता रहा, अपनी खूबियां तलाश। कमियां निकालने और पीछे खींचने वाले बहुत हैं, पर तू अपनी खूबियां खोज। अपने सपनों और नज़र को ऊंचा रख, नीचा दिखाने वाले तो हैं ही। अगर कुछ करना है तो अपना नाम बनाओ, बातें बनाने वाले तो बहुत है। जीतना है तो बदनाम बनो, पागल बनो, बुरा बनो, लेकिन आगे बढ़ते रहो, क्योंकि समझदार और अच्छा बनने के लिए बाकी लोग हैं। अपने इरादों पर भरोसा रखो और अपनी अलग पहचान बनाओ। भीड़ में चलने के लिए दुनिया काफ़ी है। कुछ ऐसा करो कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम रोशन हो। तालियां बजाने वाले बहुत हैं, अपना ख्याल रखो, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।